कई बरस पुरानी बात है। किसी मुल्क की एक बस्ती में दो बड़े ही गहरे दोस्त रहते थे। यूं तो इनमें से एक नाई और दूसरा हलवाई था, लेकिन वो दोनों ही बेहद दर्जे के कामचोर थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि इन्हें मेहनत के बगैर कहीं से पैसे मिल जाएं और इनकी ज़रूरत पूरी होती रहे। वो दोनों किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते और इनसे पैसा रुपया बटोर लेते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हर किसी पर इनकी असलियत खुल गई और इन पर फांकों की नौबत आ पहुंची। अपनी ठगी और कामचोरी की वजह से इन दोनों का काम बिल्कुल ठप हो गया और इनका इस बस्ती में रहना मुश्किल हो गया। मजबूरन इन दोनों को बस्ती को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। वो दोनों रास्ते में चलते जा रहे थे और एक दूसरे से बातें भी किए जा रहे थे। हलवाई कहने लगा, मैं तो आज तक अपनी मिठास भरी बातों से लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन अब परेशान हूँ कि कहाँ जाएंगे। ऐसी बस्ती का मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ हमें मेहनत किए बगैर अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। नाई ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी बस्ती को जानता हूँ जहाँ के लोग बहुत ही नेक और पारसा होने का ढोंग रचाते हैं और अलग अलग धर्मों के ठेकेदार बनकर रहते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं और हर एक अपने आप को खुदा के बड़े ही नज़दीक समझता है। मेरे ख्याल से अगर हम इस बस्ती में चले जाएं तो धर्म के ठेकेदार हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हलवाई बोला, मजहबी लोग तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी का रास्ता दिखाएंगे, इससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। आखिर इस बस्ती के लोग हमारे काम कैसे आएंगे? हलवाई बोला, मेरे जहन में एक मंसूबा है, तुम बस मेरे साथ चलो और जो मैं कहूँ वह ही करना। चनाचे वो चलते चलते इस बस्ती के करीब पहुँच गए। हलवाई ने नाई से पूछा, क्या यही वो बस्ती है? नाई ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल यही वो बस्ती है, धर्मपुर, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब वो इस बस्ती में दाखिल हुए तो वहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब के सब इकट्ठे रह रहे थे। हलवाई ने हैरान होकर कहा, वाह यार, आज पहली बार ऐसी बस्ती देखी है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के बड़े ही लोग इत्तेफाक से रहते हैं। नाई बोला, ज़रा तुम सब्र करो, बज़ाहिर तो तुम्हें ये लोग बड़े नेक नज़र आते हैं, असल हकीकत का तो तब पता चलेगा जब तुम कुछ वक्त इनके दरमियान गुजारोगे। हमें यहाँ बस अपना काम करना है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें यहाँ से चले जाना है। वो इस बस्ती की गलियों में चलते रहे। हलवाई इन लोगों को देखकर बड़ा ही हैरान होता रहा। सब लोग एक दूसरे से अपने अपने धर्म और मज़हब के तौर तरीके से मिलते और बज़ाहिर इनमें बड़ा ही इत्तेफाक नज़र आता। ये सब मंजर देखकर हलवाई ने नाई से कहा, यार, इन लोगों का आपस में प्यार इत्तेफाक देखकर मुझे तो अपनी बनाई गई मिठाइयाँ भी फीकी महसूस होने लगी हैं। नाई बोला, कुछ देर बाद तुम्हें मेरा कैंची उस तरह इतना तेज़धारी दार भी मालूम नहीं होगा जितना इन लोगों की ज़ुबान और सोच है। दोनों चलते चलते एक चौराहे पर जा पहुँचे। नाई ने हलवाई से कहा, तुम यहाँ लेट जाओ और ये चादर अपने ऊपर ओढ़ लो। जब तक मैं ना कहूँ तुम कोई हरकत मत करना। हमें अगले साल भर की कमाई इसी चौराहे से मिलने वाली है। बस तुम इस बस्ती के अच्छे, नेक और पारसान लोगों को देखते जाना। चुनाचे नाई चौराहे पर खड़ा हो गया और हलवाई चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ ही देर बाद वहाँ आकर मुसलमान आ पहुँचा। वो हलवाई और नाई को देखकर वहाँ रुक गया। मुसलमान बोला, खैरियत तो है, ये कौन है जो चादर ओढ़कर लेटा हुआ है? नाई ने कहा, मैं खुद इस बस्ती में एक अजनबी हूँ। मैं इस बस्ती में दाखिल हुआ तो मुझे ये आदमी इस गली में गिरा पड़ा नज़र आया। मैं किसी न किसी तरीके से इस आदमी को उठाकर हकीम के पास लेकर गया। हकीम कहने लगा, इस आदमी के इलाज के लिए 1000 रुपया लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से आप मस्जिद से आ रहे हैं, सही कहा ना मैंने? मुसलमान बोला, हाँ, मैं इस बस्ती का इमाम मस्जिद हूँ। नाई बोला, खुदा खुश रखे, आप तो फिर सदका और खैरात पर भी यकीन रखते होंगे। मुसलमान बोला, बिल्कुल यकीन रखता हूँ, सदका खैरात तो बड़ा ही नेकी का काम है। नाई बोला, फिर आपसे दरख्वास्त है कि 100 रुपया सदका कर दीजिए ताकि इस गरीब और लाचार आदमी का इलाज हो सके और इसकी ज़िंदगी बच सके। मुसलमान बोला, सदका और खैरात तो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी नेकी का काम है, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का दीन धर्म क्या है। क्या ये मुसलमान है? नाई बोला, मुझे ये तो नहीं मालूम कि इसका मज़हब क्या है। मुसलमान बोला, तो फिर ये हिंदू या सिख या ईसाई भी हो सकता है। नाई ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है ये मुसलमान ना हो और इनमें से किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। मुसलमान बोला, तब तो मैं इसके लिए सदका नहीं करूँगा। अगर मैं सदका कर दूँ और ये मुसलमान ना निकला तो मुझे इसका सवाब कैसे मिलेगा? नाई बोला, हजूर, ये मुसलमान ना सही अगर किसी दूसरे मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन इंसान तो है। मुसलमान बोला, फिर भी मैं मुसलमान को ही सदका देना मुनासिब समझता हूँ। नाई बोला, हजूर, अगर ये आदमी मर गया तो खुदा को आप ही जवाबदेह होंगे कि इसका एक बंदा सिर्फ इसलिए मर गया कि इसके इलाज के लिए इसे पैसे ना मिल सके।
حالانکہ اس کا حال ایک نیک بندے کو معلوم بھی تھا۔ مسلمان بولا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نائی نے حلوائی سے سرگوشی کی، میرے دوست کیا تم نے اس آدمی کی باتیں سنی؟ حلوائی بولا ہاں دوست، میں نے اس کی باتیں سنی۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں، اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک آدمی مصیبت میں ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اتنی ہی دیر میں ایک ہندو پنڈت وہاں چلتا ہوا آیا اور نائی سے پوچھنے لگا کیا بات ہے اور یہ چادر میں کون لیٹا ہوا ہے؟ نائی بولا آپ شاید مندر سے آ رہے ہیں۔ ہندو بولا ہاں بالکل، میں مندر سے آ رہا ہوں اور میں یہاں کا گیانی ہوں۔ نائی بولا بہت اعلیٰ، پھر تو آپ دان پنے کا گیان بھی دیتے ہوں گے۔ ہندو بولا بالکل ایسا ہی ہے، دان دینا بڑا ہی نیک اور پنے کا کام ہے۔ نائی بولا تو جناب مہربانی کر کے 100 روپیہ دان کر دیں، یہ اجنبی آدمی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے 1000 روپیہ درکار ہے۔ میں اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اگر پیسے نہ ملے تو یہ مر جائے گا۔ اگر آپ اس پنے کے کام میں میری مدد کریں گے تو آپ کو بھی اس کا پنے ضرور ملے گا۔ ہندو بولا بالکل درست کہا، دان کرنا بڑا ہی پنے کا کام ہے اور مجھے دان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر مجھے پتہ تو چلے کہ اس آدمی کا دھرم کیا ہے۔ نائی بولا جناب مجھے اس بات کا علم نہیں، شاید مسلمان ہو، شاید ہندو ہو۔ ہندو کہنے لگا بہت فرق پڑتا ہے، اگر میں نے اسے دان کر دیا اور یہ ہندو نہ نکلا تو مجھے دان کرنے کا پنے نہیں ملے گا۔ ایک ہندو کیول ہندو کو ہی دان کرنا ہوا اچھا لگتا ہے اور ایسی ہی صورت میں اسے پنے ملے گا، کیونکہ مجھے اس آدمی کے دھرم کے بارے میں معلومات نہیں، اس لیے میں دان نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہندو وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک عیسائی پادریان پہنچا اور کہنے لگا کیا بات ہے، تم چراہے پر کیوں کھڑے ہو اور یہ چادر اوڑھے کون لیٹا ہوا ہے؟ نائی بولا کیا آپ چرچ سے آ رہے ہیں؟ عیسائی بولا ہاں بالکل، میں اس بستی کے چرچ کا پادری ہوں۔ نائی بولا پھر تو آپ چیریٹی پر بھی یقین رکھتے ہوں گے؟ پادری بولا کیوں نہیں، یہ ایک بہت ہی اچھا کام ہے، اسے خدا خوش ہوتا ہے۔ نائی بولا تو جناب مہربانی کر کے 100 روپیہ چیریٹی کر دیں، میں اس آدمی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اس کے علاج کے لیے 1000 روپیہ درکار ہے۔ پادری بولا میں اس کے لیے علاج کے لیے پیسے تو دے دوں، لیکن پتہ تو چلے کہ اس آدمی کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ نائی بولا میں اس آدمی کے مذہب کے بارے میں تو جانتا نہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ ایک انسان ہے اور میں انسان کے ہونے کے ناطے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پادری بولا اگر میں نے چیریٹی کر دی اور یہ عیسائی نہ نکلا تو مجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ پادری بھی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک سکھ آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ نائی بولا جناب اگر آپ دان دینا نیکی کا کام سمجھتے ہیں تو مہربانی کر کے 100 روپیہ دان کر دیجئے، اس آدمی کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سکھ بولا میں دان ضرور کروں، لیکن پتہ تو چلے آدمی سکھ ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ نائی بولا اس کے مذہب کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ ایک انسان ضرور ہے اور اسی وجہ سے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سکھ بولا اگر میں نے دان کر دیا اور یہ سکھ نہ نکلا تو مجھے اس کا پنے نہیں ملے گا، لہٰذا مجھے اجازت دو۔ سکھ کے جانے کے بعد نائی نے حلوائی سے سرگوشی کی، دیکھا میرے دوست کیا ہی خوب نیکوں اور پارساؤں کی بستی ہے۔ حلوائی بولا ہاں میرے دوست تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ابھی تک ہمیں کسی نے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی، تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ نائی بولا بس میرے دوست تھوڑی دیر اور صبر کرو، تمہیں آج یہاں سے اتنے پیسے ملیں گے کہ تمہیں سال بھر کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ نائی اور حلوائی کئی گھنٹوں تک چراہے پر کھڑے رہے، اتنے میں وہی مسلمان وہاں پر واپس آیا اور اس نے نائی سے پوچھا کہ تم ابھی تک یہیں پر کھڑے ہو، کیا اس آدمی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے؟ نائی بولا حضور نہیں ہوئے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے۔ مسلمان بولا اوہ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، کیا کچھ پتہ چلا کہ اس آدمی کا مذہب کیا تھا؟ نائی بولا اس کے مذہب کا تو پتہ نہیں، لیکن مرتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک اللہ والا لاکٹ تھا۔ مسلمان بولا پھر تو یہ ایک مسلمان تھا اور یہ اللہ والا لاکٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ نائی بولا جناب اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، اب تو یہ مر چکا ہے اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسے دفنا دوں یا جلا دوں، مگر اس کے لیے بھی کم از کم 20,000 روپے لگتے ہیں، میرے خیال سے اسے قریبی نہر میں پھینک دینا چاہیے۔ مسلمان بولا ہرگز نہیں، اس آدمی کے پاس اللہ والا لاکٹ تھا جو اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ مسلمان تھا، اس لیے اس کی آخری رسمات مسلمانوں کی طرح سے ہونی چاہیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسلمان آدمی نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر ٹٹول کر پیسے نکالتے ہوئے 20,000 ہی چاہیے تو یہ لو۔ نائی نے کہا جی بہت شکریہ، میں ان 20,000 سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں، آپ شام کے وقت ساتھ والے قبرستان پہنچ جانا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ مسلمان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد وہی پنڈت نائی کے پاس آیا اور کہنے لگا ابھی تک یہیں کھڑے ہو، کیا اس آدمی کو کسی نے دان نہیں دیا؟
नाई बोला, नहीं जनाब, और अफसोस की बात तो यह है कि इस आदमी की मृत्यु हो गई है। और पंडित बोला, ओह, ये तो बहुत दुख की बात है, मगर इसके धर्म का पता चला? नाई बोला, महाराज, इस बात का तो मुझे पता नहीं, मगर मरते वक्त राम राम कह रहा था। पंडित बोला, फिर तो ये एक हिंदू था। नाई बोला, अब क्या फ़र्क पड़ता है महाराज, अब तो ये मर चुका है और इसे दफनाने या जलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे ख्याल से मैं खुद ही कोई घड़ा खोदकर इसे दफना देता हूँ। पंडित बोला, हरगिज़ नहीं, इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की तरह होगा। नाई बोला, जनाब, इसके लिए तो 20,000 रुपये लग जाएंगे और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। पंडित बोला, इस बात की तो फिक्र ना करो, ये लो 20,000, और अब तुम इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की तरह ही करना। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को शमशान घाट पहुँच जाना, मैं इसे लेकर वहाँ आ जाऊँगा। फिर पंडित के जाने के कुछ देर बाद वहाँ ईसाई पादरी भी आ पहुँचा। पादरी बोला, तुम अब तक यहाँ खड़े हो? पादरी बोला, ओहो, ये तो बड़े ही खौफ की अफसोस की बात है कि ये मर चुका है। क्या इसके मज़हब का पता चला कि इसका मज़हब क्या था? नाई बोला, जनाब, मुझे इस बात का तो पता नहीं, मगर मरते वक्त इसके गले से ये लॉकेट मिला था। ईसाई ने लॉकेट देखा तो चिल्ला कर बोला, ये तो स्लेब का निशान है, इसका मतलब ये एक इंसान एक ईसाई था। नाई बोला, शायद ईसाई ही था, मगर अब क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, अब तो ये आदमी मर चुका है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे पास वाली नहर में फेंक दूँ। ईसाई बोला, ये हो ही नहीं सकता कि ये आदमी एक ईसाई था और इसकी आखिरी रस्मात ईसाई मज़हब के मुताबिक ही होनी चाहिए। नाई ने कहा, जनाब, मगर इसके लिए तो 20,000 रुपया लग जाएंगे। ईसाई ने फ़ौरन 20,000 रुपये निकाल कर नाई की हथेली पर रख दिए और बोला, इसकी आखिरी रस्मात एक ईसाई की तरह ही करना। फिर उसके बाद सिख आया और कहने लगा, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो? नाई बोला, जनाब, इसके किसी ने दान नहीं किया और ये आदमी मर गया। सिख बोला, ओह, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर इसका धर्म क्या था? नाई बोला, मुझे इसके धर्म का तो पता नहीं, मगर मरते वक्त इसने एक ही नाम पुकारा था। सिख पूछने लगा, क्या नाम पुकारा था? नाई बोला, इसने ज़ोर से कहा, वाहे गुरु, और इसके बाद ये हमेशा के लिए खामोश हो गया। सिख बोला, फिर तो ये सिख है और इसी धर्म का है। नाई बोला, जनाब, अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अभी इसे नहर में फेंकने जा रहा हूँ। सिख बोला, हरगिज़ नहीं, इसका क्रियाक्रम सिख धर्म के मुताबिक होगा। नाई बोला, जनाब, इसके लिए तो 20,000 रुपया दरकार है। सिख ने 20,000 रुपया नाई को दिए और कहा, अब तुम चंदा छोड़ो और इसका क्रियाक्रम करने की तैयारी करो। नाई बोला, बहुत खूब, आप शाम को शमशान घाट पहुँच जाना, मैं इसे लेकर वहाँ आ जाऊँगा। इसके बाद सिख वहाँ से चला गया। नाई ने हलवाई से कहा, उठो मेरे दोस्त, जाने का वक्त हुआ चाहता है। हलवाई बोला, हाँ बिल्कुल, चलते हैं। इन दोनों ने पैसों को समेटा और वहाँ से चलने की तैयारी की। चलते चलते हलवाई ने नाई से कहा, ज़रा इन धर्म के ठेकेदारों को तो देखो, जिंदा इंसान की कदर नहीं करते, जब वो इंसान मर जाता है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाई बोला, दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये दीन धर्म के सिर्फ ठेकेदार ही हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दीन धर्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अपने धर्म के असूलों पर अमल नहीं करते, बल्कि अपनी सहूलत और फ़ायदे के मुताबिक अपने धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इमाम, पंडित, पादरी और सिख सब ने मदद करने के लिए इनकार कर दिया, जब तक इन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ कि इस आदमी का ताल्लुक़ इनके मज़हब से है। असल में दीन धर्म तमाम इंसानियत की कदर करता है और बिना तफरीक इंसानियत की मदद करने की हिदायत देता है। किसी की मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि इसका दीन मज़हब क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो एक इंसान है और मदद का मुस्तहिक है। तुम एक हलवाई हो और मैं एक नाई हूँ। हम दीन पर इतना अमल भी नहीं करते और ठगी करते हैं। हम लोग तो सिर्फ ठग हैं और ये लोग महान ठग हैं। अगर ये लोग दीन धर्म के मुताबिक चलते तो तुम्हारे इलाज के लिए खुद जाते, और ऐसे यकीनन हमें खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता। बहरहाल, जब तक इस तरह के दीनदार और धर्म के रखवाले पैदा होते रहेंगे, हम जैसे ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।